साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं, फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो कि मेरा अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक चलेगा। तो इस पीरियड के अंदर आप जानते हैं, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं करना है। बट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, शेयर मार्केट के अंदर जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, उन ट्रांजैक्शन से होने वाली इनकम या गेन के ऊपर आपको कितना टैक्स लगेगा? क्या 12 लाख रुपए के हिसाब से ही लगने वाला है? 12 लाख तक का बेनिफिट आपको मिलेगा, या अगर कोई बेनिफिट मिलेगा तो किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा? किस तरीके से कैलकुलेशन होगी? शेयर मार्केट के अंदर कौन कौन सी इनकम आपकी कवर होगी? जितनी भी तरीके की इनकम है शेयर मार्केट के अंदर, वो सारी ही मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ और आपको उसका टैक्स ट्रीटमेंट भी बताने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर आपको कोई लॉस हो जाता है तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कि वो कैरी फॉरवर्ड वगैरह या सेट ऑफ करने का क्या जो है वो तरीका रहने वाला है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए जो आपकी शेयर मार्केट से इनकम होने वाली है, या जनरली जो शेयर मार्केट से इनकम होती है वो किस तरीके की होती है। सबसे पहले आपको, अगर आपने कोई इक्विटी शेयर सेल किए हैं या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेल किए हैं और उसका होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम था, मीन्स आपने फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से 1 साल के अंदर अंदर ही अगर उसको सेल कर दिया होगा, तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मीन्स वहाँ पर जो गेन होगा उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। अगर लॉस होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बोलेंगे। वहीं अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा था तो वहाँ पर आपको गेन हो सकता है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। अगर लॉस होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बोलेंगे। वहीं इसके अलावा आप फ्यूचर एंड ऑप्शन भी करते हैं, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन आपकी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम मानी जाती है। तो नॉन स्पेकुलेटिव का मतलब, जैसे कि आप कोई दूसरा बिजनेस अगर कोई करते हो तो उसी की तरह इसको भी एक नॉर्मल बिजनेस की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो ये आपकी बिजनेस इनकम कहलाती है। वहीं अगर आप इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे स्पेकुलेशन की कैटेगरी में आ जाता है, इसलिए इसको स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम बोला जाता है। वहीं जब आप शेयर वगैरह होल्ड करके रखते हैं तो आपको डिविडेंड की इनकम भी आती है। तो आपकी जो पांचवी इनकम हो गई वो डिविडेंड से इनकम हो गई। तो इस तरीके से जब शेयर मार्केट के अंदर आप ट्रांजेक्शन करते हैं इक्विटी शेयर्स को लेकर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को लेकर, तो आपको 5 तरीके की इनकम जो है वो हो सकती हैं। तो चलिए अब हम इनका टैक्स ट्रीटमेंट देखते हैं और 12 लाख रुपए की लिमिट भी देखते हैं कहाँ पर एप्लीकेबल होने वाली है, किस तरीके से एप्लीकेबल होने वाली है। तो शेयर मार्केट इनकम के ऊपर क्या 12 लाख रुपए का तक कोई टैक्स नहीं है, तो आप जानते हैं। तो इसके लिए हम इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग देखेंगे और वो सारी ही चीज़ों को भी हम देखने वाले हैं। तो देखिए, जो आपकी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम होती है, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन आप करते हैं, तो वहाँ पर आपके ऊपर इनकम टैक्स का स्लैब एप्लीकेबल हो जाता है। मीन्स जब हम बोलते हैं न्यू टैक्स रेजिम में 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, तो ये नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम मीन्स फ्यूचर एंड ऑप्शन से अगर आपको कोई इनकम होगी तो वो उसी कैटेगरी के अंदर फॉल हो जाएगी। मीन्स 12 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम होगी तो कोई टैक्स पे आपको नहीं करना है। तो यहाँ मैंने कंसिडर कर लिया, सपोज करें आपको 8 लाख रुपए की इनकम हुई फ्यूचर एंड ऑप्शन से। उसके अलावा आपने इंट्राडे भी किया, जिसको हम स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम बोलते हैं। तो सपोज करें 3.5 लाख रुपए की आपको इनकम जो हो गई इंट्राडे से भी हो गई। इसी तरीके से आपने सपोज करें कोई डिविडेंड भी अर्न कर लिया, तो जो डिविडेंड आपने अर्न किया 50,000 रुपये की आपको डिविडेंड की इनकम भी हो गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 8 लाख रुपये आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन से अर्न किया, इंट्राडे से 3.5 लाख रुपये अर्न किया और डिविडेंड आपने 50,000 रुपये अर्न किया। तो आपकी जो इनकम है तीनों को मिला के 12 लाख रुपये है। इसके अलावा मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी कोई और इनकम नहीं होगी, सपोज करें केवल यही इनकम होगी। तो इस तरीके से ये 12 लाख रुपये तक आपकी अगर ये 3 इनकम होंगी तो आपको किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। तो इसका मतलब ये जो इनकम है ये टैक्स स्लैब वाली इनकम है, इनको नॉर्मल इनकम ही ट्रीट करते हुए इसके ऊपर इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो जाता है। इनके ऊपर किसी भी तरीके का स्पेशल रेट नहीं लगता है। अब हम बात करेंगे स्पेशल रेट इनकम की। अब स्पेशल रेट इनकम में क्या कवर होने वाला है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, जो कि सेक्शन 111A के अंदर कवर होता है। और यहाँ पर भी आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट रहने वाला है। तो पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो देखिए, सबसे पहले अगर आपने कोई इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या इक्विटी शेयर जिस पे एसटीटी पे होता है वो सेल किए हुए 1 साल के अंदर अंदर, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आएगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पर आपके ऊपर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लग जाता है 20% प्लस 4% एजुकेशन सेस भी लग जाता है। इस तरीके से आपका जो इफेक्टिव रेट होता है वो 20.8% जो है वो इफेक्टिव टैक्स रेट हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट भी मिलता है। ओल्ड टैक्स रेजिम में आप जानते हैं जो 2.5 लाख तक है वो कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 से 5% होता है, फिर 5 से 10 और अबव 10 30 होता है। तो वो जो 2.5 लाख रुपये होता है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होता है। तो आपको यहाँ 2.5 लाख तक की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट भी मिल जाता है ओल्ड टैक्स रेजिम में। वहीं यहाँ पर आपको रिबेट का बेनिफिट भी मिल जाता है, जो कि 12,500 तक की रिबेट आपको मिलती है 87A की।
तो आप ये बोल सकते हैं अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपको मिल जाएगी 2.5 लाख रुपए, प्लस आपको 62,500 का जो है 87A की रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा। इस तरीके से आप बोल सकते हैं अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 3,12,500 तक का, तो 3,12,500 तक पे आपको किसी भी तरीके का टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं, और इसके लिए आपको फाइल करनी पड़ेगी ITR 2। तो ये तो बात हुई ओल्ड टैक्स रिजीम की। अब हम इसी को देख लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम में क्या टैक्स ट्रीटमेंट रहने वाला है। तो देखिए न्यू टैक्स रिजीम में क्या टैक्स ट्रीटमेंट रहेगा। यहाँ पर भी आपको इफेक्टिव टैक्स रेट जो होगा वो 20.8 रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलता है वो 4 लाख रुपए का मिलता है। अब वहाँ देखें आपको रिबेट का बेनिफिट भी मिल रहा था 2.5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का, उसके बावजूद भी 3,12,500 समथिंग का आपको टोटल बेनिफिट मिल रहा था, टैक्स फ्री इनकम मिल रही थी। बट यहाँ पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ही 4 लाख रुपए की है। तो आप बोल सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम में आपको ज़्यादा फायदा होगा यहाँ, क्योंकि 87A की रिबेट आपको मिलती नहीं है न्यू टैक्स रिजीम में स्पेशल इनकम के ऊपर। सो आप ये बोल सकते हैं अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे ITR फाइल करेंगे, यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा 4 लाख रुपए तक, तो आपको वो फुली टैक्स फ्री होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में अपनी ITR को फाइल करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आपका 4 लाख रुपए तक, तो आप न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करें, आपको एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए भी आपको ITR 2 ही फाइल करनी पड़ेगी। अगर मैं अब बात कर लेता हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कवर होता है सेक्शन 112A के अंदर। यहाँ पर भी पहले हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आपने कोई इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या कोई इक्विटी शेयर सेल की है जिसके ऊपर आपने STT पे की है 1 साल से ज़्यादा फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, तो वो आपका यहाँ पर फॉल हो जाएगा। यहाँ पर जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है वो लगता है साथियों 12.5% प्लस 4% एजुकेशन से, तो इफेक्टिव जो टैक्स रेट बन जाता है वो 13% का बन जाता है। यहाँ पर देखिए आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही 1.25 लाख की एग्जम्पशन मिल जाती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी आपका होगा उसमें से 1,25,000 आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लेस हो जाएगा। या आप बोल सकते हैं अगर 1,25,000 तक ही आपका बेनिफिट है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगना है। फर्दर अभी आगे देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में मैंने आपको बताया था 2.5 लाख रुपए तक की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलती है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे भी मिलती है, न्यू पे भी मिलती है, सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे भी मिलती है। तो दोनों में 2.5 लाख मिल जाएगा। रिबेट यहाँ पे भी आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि न्यू टैक्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप जाते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको रिबेट अवेलेबल नहीं होती है। वहीं अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका 2.5 लाख रुपए की आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिल गई, 1,25,000 आपको ये मिल गया, तो इस तरीके से 3,75,000 रुपये तक का साथियों आपको फुली टैक्स फ्री जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ओल्ड टैक्स रिजीम में हुआ। अब हम बात कर लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम की। तो यहाँ पर भी ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी। तो न्यू टैक्स रिजीम में देखिए आप यहाँ पर भी सबसे पहला पॉइंट वही हो गया, स्पेशल टैक्स रेट आपका 13% ही पड़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं 1.25 लाख तक की एग्जम्पशन यहाँ पर भी है, 4 लाख तक की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी आपको मिल जाएगी। रिबेट आपको यहाँ अवेलेबल होने वाली नहीं है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। उसके बाद देख सकते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 4 लाख की आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिल गई, 1,25,000 आपका बेनिफिट ये मिल गया। तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और आप न्यू टैक्स रिजीम में अगर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि 5.25 लाख रुपए तक की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से साथियों ये था वीडियो शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन को लेकर। 12 लाख रुपए तक की इनकम कहाँ कवर होती है वो मैंने आपको बता दिया। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर क्या टैक्स ट्रीटमेंट रहेगा, ओल्ड में जाएंगे न्यू में जाएंगे, तो आपको आपने देखा ही होगा दोनों ही केसेस में, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, न्यू टैक्स रिजीम में आप जाते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आपको लॉसेस हो जाते हैं तो आपको शेयर मार्केट से जो भी लॉसेस होते हैं, अगर आपकी बिजनेस इनकम में जो फॉल होते हैं, जो मैंने आपको बताया था नॉन स्पेकुलेटिव फ्यूचर एंड ऑप्शन से अगर आपको लॉस होता है तो वो आपका बिजनेस इनकम कहलाता है। वो किसी भी इनकम से सेट ऑफ हो जाता है केवल सैलरी इनकम को छोड़कर, और कैरी फॉरवर्ड हो जाता है 8 साल तक। वहीं अगर आपका शेयर मार्केट से लॉस है, शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, तो साथियों वो आपका जो है केवल कैपिटल गेन से ही जो है एडजस्ट होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी हो जाएगा, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होगा। और जो ये भी कैरी फॉरवर्ड होता है वो आपका जो है ये भी 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो इस तरीके से साथियों ये था वीडियो शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन को लेकर, उनके टैक्स ट्रीटमेंट को लेकर। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।